प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर पीटर बनकर आपका प्रभु यीशु में स्वागत करता हूँ। आज हम वचन से कुछ बातें सीखेंगे कि आज जो बीमारी इस दुनिया में फैली है, जिसका नाम हम सबको पता है कोविड-19 यानी कोरोना, जो पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया हिल गई इस बीमारी के कारण। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे भारत में, इस महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन चल रहा है। सब जगहों पर बंद है, सब जगह बंद है, कोई बाहर निकल नहीं सकता। ऐसी बीमारी इस संसार में आएगी, ये पहले ही परमेश्वर के वचन में लिखा था। और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही आज संसार में हो रहा है मेरे प्रियो। इसका एक ही कारण है, वो कारण कि परमेश्वर का आने का समय निकट है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मेरे आने से पहले ये सब घटेगा, मेरे आने से पहले ये सब दुनिया में होगा। और वही हो रहा है जो यीशु मसीह ने कहा था। और बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ हो रहा है। और जो परमेश्वर ने बताया वही हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने वचन जब देता है तो वो झूठ नहीं देता या झूठ नहीं बोलता। तो वो जो बोलता है वही होता है। और आज परमेश्वर ने जो बोला है वही संसार में हो रहा है मेरे लोगों। तो आज हम लोगों को तैयार होना है, परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार होना है। आज के दिन जो चल रहे हैं वो बहुत कठिन दिन है, वो बहुत समय कठिन चल रहा है। ये बाइबल कह रही है परमेश्वर के लोगों, इन कठिन दिनों में, इस अंत के दिनों में हम लोग चल रहे हैं परमेश्वर के लोगों। तो हम लोगों को तैयार होना है। हम लोगों के हमारा प्रार्थना में, हमें प्रार्थना लाइफ बढ़ाना है। हम लोगों को वचन में बढ़ना है। हम लोगों को हमारा आत्मिक जीवन बढ़ाना है। हम लोगों को परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ, उसके साथ रहकर हम लोगों को इस संसार में जय पाना है मेरे लोगों। देखिए बाइबल में अभी जो बीमारियां है, जो लोग मर रहे हैं, उस बीमारी के बारे में बाइबल में पहले ही लिखा। तो जो हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक से, उसका 16वां अध्याय और 4 पद से हम लोग पढ़ेंगे। उनके विषय यहोवा यो कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। देखिए यिर्मयाह की पुस्तक में हम लोग ये पढ़ते हैं कि वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। आज हम लोग देखते हैं कोविड-19 के कारण कितने लोगों की मौत हो रही है परमेश्वर के लोगों, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग दुनिया से चले जा रहे हैं। वह यहाँ पर जो लिखा है वही घट रहा है, वही घट रहा है परमेश्वर के लोगों को। जो लिखा है वही बात आज संसार में दिखाई दे रही है। इसका यही संकेत है कि यीशु मसीह जल्द ही आ रहे हैं लोगों। आप क्या तैयार है परमेश्वर के साथ जाने के लिए? आप तैयार हो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने के लिए? ये हम लोगों को, हम सबको हमारा आत्म परीक्षण करना है। हम सबको देखना है कि हम कितना परमेश्वर में चल रहे हैं, हम कितना प्रार्थना में है, हम लोग कितना परमेश्वर के वचन में है। आज परमेश्वर के लोगों, हम लोगों को संसार के साथ नहीं चलना है। हम लोगों के संसार के साथ चलना नहीं, मतलब इसका कारण जो संसार में हो रहा है वो हमें, जो संसार कर रही है वो हमें नहीं करना है। जो संसार के लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। आज संसार के लोग व्यभिचार में फंसे हैं, गलत बातों में फंसे। कोई नशा कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, जो परमेश्वर के नजर में बहुत ही गलत काम है, जिसके कारण ये महामारी, जिसके कारण ये बीमारियां लोगों में आ चुकी है। परमेश्वर के लोगों, हम लोगों को तैयार होना है, हम लोगों के परमेश्वर के साथ जाना है। तो अभी ही खुद को तैयार करिए, अभी ही प्रार्थना में बने रहिए। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आज से प्रार्थना करना शुरू कर दो। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो आज से बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के लोगों, आज से लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। इस बीमारी के कारण, इस कोविड-19 के कारण बहुत से लोग मृत्यु हो रहे, उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका उद्धार हो जाए, वो मृत्यु से बचे, उनका भी उद्धार होकर वो परमेश्वर के साथ में चले। और जो यीशु मसीह जल्द आने वाला है, उस यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए हम सब लोग तैयार हो जाएंगे लोगों। देखिए आज जो समय है
वो दूसरे के विरोध में बोलने का, इसका उसका कुछ कहने का, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये वो करेगा वो करेगा, ये करने का समय नहीं। आपका समय है खुद को बचाने का, खुद को तैयार करने का, खुद को परमेश्वर के साथ ले जाने के, साथ जाने के लिए तैयार करना। हम लोगों का यही समय है परमेश्वर के लोग, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और बाइबल में जो भी भविष्यवाणियां दी थी सब पूरी हो रही है परमेश्वर के लोग। क्या आप तैयार हैं? हमें खुद के मन से बात करनी है कि मेरा मन क्या कहता है, मैं कितना परमेश्वर में हूँ, मैं कितना परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, मैं कितना बाइबल में हूँ, पढ़ रहा हूँ बाइबल, मैं प्रार्थना कितना कर रहा हूँ। सोचो थोड़ा, क्योंकि हमें अभी भी बाइबल कहती है कि आपके पास, मेरे पास समय है परमेश्वर को पाने का, परमेश्वर के साथ चलने का। बाद में समय चला जाएगा तो कोई हम लोगों को बचा नहीं पाएगा। अभी बचने का समय है, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग बच सकते हैं। तो प्लीज करके परमेश्वर के साथ चलिए मेरे लोग, क्योंकि जो बाइबल में है वही हो रहा। और एक पुस्तक में लिखा है, अमोस की पुस्तक, जिसका 8 अध्याय और 3 पद मैं आपको इसमें पढ़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर वो बात आई है कि शवों का बड़ा ढेर लगेगा। और देखते न्यूज़ चैनल पर हम लोग देखते इतने लोग मर रहे कि जिनके शवों का ढेर लगा है, जिन्हें जलाने के लिए या दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये बात कितने साल पहले बाइबल में लिखी है। अगर ये घट रही है परमेश्वर के लिए, तो समझो परमेश्वर जल्द ही आ रहा है। तो हमें उठना है। अगर हम लोग पाप में गिरे हैं, उठिए पाप से। अगर हम लोग गलत बातों में गिरे हैं तो उठ जाइए। अगर हम लोग नशा में गिरे हैं, उठ जाइए। अगर हम लोग कोई ऐसा सांसारिक बातों में फंसे जहाँ पर हमें लगता है कि संसार से हमें बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन वो गलत बात है, हम उसमें पड़े हैं, तो उठना है हम लोगों को, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। और इस कम समय में हमें अपनी जगह, यानी स्वर्ग में जो यीशु मसीह ने जगह बनाई है, उस जगह में हम लोगों को जाना है। उस जगह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि हमने परमेश्वर कहाँ लेकर जाने वाला है। हालेलुया। और यूहन्ना की पुस्तक से हम लोग देखेंगे, उसका 14वां अध्याय और 2 और 3 वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। देखिए परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह खुद कहा, उसने कहा कि मैं जाता हूँ और आपके लिए जगह तैयार करता हूँ, और जगह तैयार होने के बाद मैं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा, इसलिए कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आप भी रहे। तो परमेश्वर आने वाला है। क्या आपकी जगह फिक्स हुई है? आप जो परमेश्वर ने जगह बनाई है, उस जगह में जाने के लिए आप तैयार हो? उस सीट में बैठने के लिए आप तैयार हो? उस जगह को पाने के लिए आप तैयार हो? वहां जाने के लिए आप तैयार हो? खुद के मन से पूछिए। अगर अभी भी हम लोग तैयार नहीं है तो आज ही समय है, उठ जाओ, तैयार हो जाओ, प्रार्थना में लगो, वचन में लगो। परमेश्वर आपको बड़ा आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ा आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष से भरे और आपके जीवन में अद्भुत काम करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।